वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आज हम लोग क्लास 9th की स्टडी करेंगे एनसीईआरटी की, और टॉपिक होगा इवापोरेशन। इवापोरेशन हम लोग शॉर्ट पॉइंट में यही जानते हैं कि चेंज टू द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना या वेपर के फॉर्म में बदलना इवापोरेशन है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन में क्या कुछ है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं को बदलने के लिए हमको प्रेशर चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, वैसे टेम्परेचर को भी कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। कैन यू क्वाइट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? क्या हम लोग अपने डेली लाइफ में ये परिवर्तन देखते हैं या देखने के लिए पाते हैं? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, यानी कि जहाँ पे कोई द्रव जो है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए। टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बगैर बॉइलिंग पॉइंट को परिवर्तन किए। वाटर वेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। इसका एग्जांपल वाटर देखने को मिलता है कि ये अपनी स्थिति को क्या करता है, धीरे धीरे वेपर फॉर्म में चेंज कर लेता है इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर पाकर। तो हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ओवरऑल करके 273.16 समथिंग का होता है, और 273.16 जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम लोग एनवायरमेंटल टेम्परेचर कहते हैं। और यह एनवायरमेंटल टेम्परेचर ही जिम्मेदार होता है पूरी तरीके से किसी भी वस्तुओं को एक अवस्थाओं से दूसरे अवस्थाओं में बदलने के लिए। वेट क्लोथ ड्राई अप, हम लोग अपने कपड़े कैसे सुखाते हैं या कपड़े कैसे आसानी से सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द एबव टू एग्जाम्पल, क्या परिवर्तन होता है जल के साथ इस दो परिवर्तन में? आइए देखते हैं। वी नो डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, हम लोग जानते हैं कि जो कण हैं पदार्थ के वो निरंतर मूव करते रहते हैं, अपने ही लेवल में फास्ट रनअप करते रहते हैं। एंड आर नेवर एट रेस्ट, और वे प्रायः रेस्ट लेवल पे नहीं आते। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, किसी भी दिए हुए तापमान पर, जो कि गैस का हो, लिक्विड का हो या सॉलिड का हो। देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उनके पास अलग अलग अमाउंट की गतिज ऊर्जा होती है। उन गतिज ऊर्जा से वो कण जो होते हैं प्रभावित होते हैं। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, लेकिन लिक्विड के केस में ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, एक छोटा सा फ्रैक्शन, कणों का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो सरफेस पर बिलोंग करेगा। हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, अधिक काइनेटिक एनर्जी के साथ, अधिक गतिज ऊर्जा के साथ। इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि जिम्मेदार होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खिंचाव बल के लिए, एक दूसरे कणों को ऑफ अदर पार्टिकल, दूसरे कणों को खींचकर अपने लेवल को चेंज करने के लिए जिम्मेदार होगा। एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वह वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हम एक इजी थॉट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर कोई लिक्विड है और लिक्विड का जो फ्रैगमेंट्स है, जो पार्टिकल हैं, वो प्रायः सॉलिड लेवल से थोड़े से डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं। बट डिस्टेंस पर यदि टेम्परेचर का इफेक्ट दे दिया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो वो कण थोड़े और दूर चले जाएंगे, और जो लिक्विड है वो धीरे धीरे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, तो ये डेफिनीशन होगी। आइए डेफिनीशन को अंडरलाइन कर लेते हैं। डेफिनीशन क्या है? डेफिनीशन कह रहा है, दिस फिनोमिना, यहाँ से लेकर दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड
into vapors at any temperature below its boiling point is called vaporization। कहने का सीधा सा सेंस है कि यह फिनोमेना जो है वो चेंज ऑफ लिक्विड, द्रव को वेपर अवस्था, भाप की अवस्था में बदलने के लिए किसी भी तापमान पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम के पॉइंट पर जो परिवर्तन होगा, जो लिक्विड था वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसे इवापोरेशन कहते हैं। तो शॉर्ट पॉइंट में हम लोग इतना कहेंगे कि लिक्विड आर आल्सो चेंज टू द फॉर्म ऑफ वेपर, डैट इज़ इवापोरेशन। तो ये छोटा सा टॉपिक आप सभी के लिए था और इस टॉपिक का एक्सप्लेन भी बढ़िया सा हुआ है। आशा है कि आप सबको ये समझ में भी आएगा। इसी पर ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।